भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक करना और पूरा वीडियो देख करके ही जाना। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्या खबरें इसमें लगी हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि कानपुर देहात में 4 आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले हैं, जिस वजह से आंगनबाड़ी बहनों वहां पर मानदेय भी रोक दिया गया है। तो ऐसे में आप सब तो पहली बात सावधान रहें। यह खबर है कानपुर देहात की, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अमर उजाला में एक ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव ने बाल विकास परियोजना अकबरपुर शहर स्लम के केंद्रों का निरीक्षण किया। कालीगंज प्रथम में कार्यकर्ता जो है वहां पर तनवीर और कालीगंज द्वितीय में जो कार्यकर्ता है जो है करिश्मा, सिद्धार्थनगर प्रथम में कार्यकर्ता अनीता द्विवेदी और सिद्धार्थनगर द्वितीय में उमाकांति, ये लोग केंद्र पर उपस्थित नहीं थी, यानी कि नदारद थी। ऐसे में केंद्रों पर ताला लटक रहा था, सभी का मानदेय भी रोक दिया गया है। अब ऐसे में इनको काफी दिक्कतें आगे देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि रामगंज प्रथम व रामगंज द्वितीय केंद्र पर बच्चे कम मिले और इस पर कार्यकर्ता अलका श्रीवास्तव व वाजिदा बेगम से जवाब तलब किया गया और रिटायरी जो है गांधीनगर प्रथम गांधीनगर द्वितीय केंद्र ये खुले मिले, लेकिन बच्चे नहीं थे। इस पर कार्यकर्ता किरण बाथम और साधना सिंह और स्नेहलता से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। तो जहां कहीं भी बच्चे नहीं होते हैं वहां पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया, जहां कहीं ताले लटके मिले हैं तो वहां पर मानदेय भी रोका गया। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। आगे बात करते हैं। सुनील कुमार पाल भाई ने अपने आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश ग्रुप में एक पोस्ट हाल ही में प्रकाशित की थी कि 25 नवंबर संस्करण वाराणसी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में 13 नंबर वाले पेज पर एक ये आर्टिकल निकला है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किराए के भवन के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। तो आइए देखते हैं इस विज्ञप्ति को। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी वाराणसी से एक ये यहां पर विज्ञप्ति जारी है और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं 24 नवंबर को जारी हुई है। बाकी जो पत्रांक संख्या है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए किराए पर भवन की आवश्यकता। विज्ञप्ति में लिखा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम वाराणसी एवं जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनके लिए लगभग 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भवन की आवश्यकता है। कितने वर्ग फीट की? 500। तो 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल के भवन की जरूरत है आंगनबाड़ी केंद्रों को, अगर कहीं जो है किराए पर जब लेना होता है, जिसमें किचन भी हो, विद्युत भी हो, पेयजल भी हो, शौचालय भी हो, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। भवन का किराया नगरीय क्षेत्र के लिए जो है अधिकतम 4000 रुपया है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1000 रुपया अनुमन्य होगा। अब आप सोचो, 2022 में विज्ञप्ति निकली, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किसी को 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल का एक जो है कमरा, साथ में किचन और साथ में बाथरूम, साथ में ये सारी चीजें जो है बिजली सारी सुविधाएं क्या मिलेंगी? किचन कौन देगा? 1000 रुपया किराए में कहीं नहीं मिलेगा, आप सब समझते हैं। और शहरों में 4000 में ये 4000 में भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए 500 वर्ग फीट एरिया की बात हो रही है, ना कि वो कमरे जो 3-4 हजार में मुश्किल से बच्चों को पढ़ने के लिए मिल पाते हैं, वो भी बहुत से छोटे होते हैं। अब बताओ 500 वर्ग फीट का कैसे मिल जाएगा 4000 में? यहां हमने जहां तक जो है अनुभव लिया है और मैं गया हूं, जानता हूं, वो सब आप जानते हैं। 20-20, 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए लोग मांगते हैं, तब कहीं हजार स्क्वायर फीट एरिया मुश्किल से दे पाते हैं। अब आप समझ रहे ना कैसी कैसे दिक्कतें हैं। इसमें लिखा है भवन का क्षेत्रफल कम होने पर उसी अनुपात में किराया कम स्वीकृत किया जाएगा। जिन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए किराया पर भवन की आवश्यकता है, उसकी सूची संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पर चस्पा है। इच्छुक भवन स्वामी अपना प्रस्ताव भवन के नक्शे और स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 15 दिसंबर तक संबंधित ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय विकास भवन वाराणसी में प्रस्तुत कर सकता है। तो जो भी वाराणसी से है, वहां से एटे पेटे जो भी क्षेत्र हैं, अगर आपके वहां भवन किराया वाला ये सिस्टम चल रहा है, किसी को अगर चाहिए हो अपना रेंट पर देना आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, तो जा सकता है। बाकी सिचुएशन मैं आपको बताना चाहूंगा, सब कोई जानता है कि पैसा कब आता है, कैसे आता है, कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, कब काफी लोगों का कब कब का बकाया पड़ा हुआ है, तो वो अपना सब लोग ध्यान दे लें।
लें, क्योंकि लालच के चक्कर में इतना दे देंगे आने लग जाएगा, हर कोई समझता है, लेकिन उसके बाद कितना आ रहा है जो है दे कितना रहा है विभाग सरकार, उस पर भी फोकस करना और कब कब दे रहा है इस पर ज्यादा करना। आशा बहुओं ने एएनएम के खिलाफ उठाई है आवाज, एक ये भी आर्टिकल सामने आया है और ये फर्रुखाबाद का मैटर है। बताया जा रहा है कि राजेपुर ब्लॉक के दहलिया उपकेंद्र में संबद्ध आशा बहुओं ने एएनएम के खिलाफ आवाज को उठाया है, जिलाधिकारी को मांग पत्र दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। आशा बहु प्रवीण कुमारी, राखी, अनुराधा, उषा, काफी बहनों के नाम लिखे हुए, इन सबों ने डीएम को अपने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्हें कार्य के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उस वाउचर पर एएनएम मनोरमा साक्य की ओर से जो है यहां पर लिखा गया किए जाने की व्यवस्था की ओर से सीन किए जाने की व्यवस्था है, मगर एएनएम वाउचरों और जो है हस्ताक्षर करने के बदले में रुपए की मांग करती हैं। मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थी के फॉर्म हस्ताक्षर करने के लिए रुपए भी जो है मांगी की जा रही है और माह दिसंबर 2021 से लगातार परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजेपुरा से भी की कई बार की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशा बहुओं को धमकाया जाता है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसी स्थिति में वह एएनएम के अधीन कार्य करने की स्थिति में नहीं है। आशा बहुओं ने कहा है कि वह जब तक कार्य नहीं करेंगी जब तक एएनएम को उपकेंद्र से ट्रांसफर नहीं किया जाता। डीएम ने इस मामले में कार्रवाई करने की डीएम से जो बहनों ने मांग की है। तो एक ये मैटर भी वहां पर देखने को मिला है फर्रुखाबाद का। आगे देखिएगा एक और मैटर है, शोभा रानी बहन है, मेरठ से आती हैं, विनीत कुमार सिंह जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं मेरठ के, उनके द्वारा 17 तारीख को अभी नवंबर में ही एक ये लेटर जारी किया गया। लिखा है पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित जो लाभार्थी हैं उनकी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए निदेशालय से प्राप्त जो पत्रांशी है 987 दिनांक 16 नवंबर वाली, उसके द्वारा अवगत कराया गया है कि आगामी त्रैमास में पोषण ट्रैकर पर आधार सत्यापित जो लाभार्थी के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति के आदेश निर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अतः जो यहां पर 30 जो है नवंबर तक यह सुनिश्चित कर ले कि आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त लाभार्थी पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं और उनके आधार पर सत्यापित है। तो कुल मिलाकर के मैंने पहले भी बताया था अगली त्रैमास के लिए यानी अगली तिमाही के लिए जो बजट है खाद्यान्न वाला, उसके लिए बोल रहे हैं कि 30 नवंबर तक अपना सब कुछ फेडिंग वेडिंग सब पूरा कर लीजिएगा जिनको भी करना हो। निदेशालय के उपरोक्त निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के विभागीय योजना के लाभार्थियों का आप पोषण ट्रैकर पर यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त लाभार्थी पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं, उनके आधार भी सत्यापित है। उक्त कार्य अद्यतन महत्वपूर्ण है, अतः आप व्यक्तिगत प्रयास करके नियत तिथि 26 नवंबर तक कार्य पूर्ण करवा लें और अवगत कराएं, ये सब यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे एक और मैटर था जो कि रिक्की कुमार भाई माधेपुरा से आते हैं और बिहार सरकार का 16 नवंबर का लेटर उन्होंने मुझको भेजा है। मुझे लगता है ये लेटर मैं पहले दिखा चुका हूं, अगर नहीं तो फिर देख लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पोषण अभियान, इसके अंतर्गत सेविकाओं के जो प्रोत्साहन राशि है उसके व्यय करने के लिए जो वित्तीय दिशा निर्देश हैं उसके बारे में ये लेटर है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये मानदेय मजदूरी जो भी लिखा है 2-1 करके और यहाँ पर इंसेंटिव लिखा गया प्रोत्साहन, परियोजना स्तरीय कार्यालय से जो भी है बाल विकास परियोजना कार्यालय को सेविकाओं के प्रोत्साहन राशि माह मार्च 2022 से मई 2022 तक प्रति माह 500 रुपए की दर से भुगतान करने के लिए राशि का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। सेविकाओं की प्रोत्साहन राशि का भुगतान भारत सरकार ने अपने जो प्राप्त पत्र संख्या दे दी गई है उसमें जो 13/9/22 की, उसमें निदेशालय के पत्रांक संख्या दी गई 18/7/22 की। इसके आलोक में निर्धारित मानकों को पूरा करने पर भुगतान किया जाना है। इस तरह से यहाँ पर चीजें आई हैं। आगे ले चलते हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैटर है रितु मिश्रा बहन संडीला से, बहन ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में बायोमेट्रिक मशीन लगनी है जिससे सभी ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति लगाई जाएगी। तत्क्रम में सीडीओ महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी सीडीपीओ अपने खंड विकास अधिकारी को ग्राम पंचायतवार तैनात करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम और मोबाइल नंबर की सूची तत्काल उपलब्ध कराएं। तो अब देखो मशीनें लगनी है पंचायतों में बायोमेट्रिक वाली, अब उसके तहत काफी चीजें जो है वहां पर और दिक्कत वाली देखना शायद हो जाएंगी, व्यवस्थाओं में कुछ सुधार होगा, कुछ थोड़ी तो बहुत तकलीफें भी आएंगी। आगे देखो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक और ये ट्वीट आया, बेटियां हैं देश की शान, शिक्षा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान, बालिकाओं को शिक्षित कर उज्जवल भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संचालित है। योजना के अंतर्गत 15,000 की सहायता 6 चरणों में प्रदान की जाती है। अब तक 13 लाख जो है और 67,000 जो बेटियां हैं वो लाभान्वित हो चुकी हैं, ऐसा यूपी सरकार ने ट्वीट करके कहा है। तो बेटियां हैं देश की शान, शिक्षा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान, ऐसे करके
ये एक योगी सरकार ने अपना ट्विटर से ट्वीट किया है। ये एक पोस्ट आप देख सकते हैं। एक मैटर और आया है, लिखा सुधांशु भैया नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश जिला इटावा थरथना ब्लॉक से हूं। भैया जी मेरा कहना है कि मेरे थरथना ब्लॉक में राशन, दाल, दलिया, रिफाइंड जो भी दिया जा रहा है ऐप पर दर्ज किए गए लाभार्थियों की संख्या से कम मिल रहा है, जिससे हमें राशन वितरण करते समय अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हर महीने 500 रुपया हर एक आंगनबाड़ी से मांगे जाते हैं। नवंबर माह का मानदेय आधे लोगों का ही आया और आधे लोगों का नहीं आया, कृपया इसका समाधान करने की कृपा करें। तो देखो यहाँ पर काफी चीजें हैं जो हमारे स्तर से समाधान नहीं हो सकते, वो आपके प्रयासों से होंगे। जब आप अपने वहां अधिकारियों से इस बारे में संपर्क करेंगे, बात करेंगे, तब हो पाएंगे। फिलहाल के लिए एक और मैटर था, लज्जावती जी हाथरस से आती हैं और इन्होंने कहा कि पोषाहार में भ्रष्टाचार का घुन, तहसीलदार ने बाल विकास परियोजना कार्यालय पर मारा छापा। एक ये यहाँ पर आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये चीजें कुछ निकल के आ रही हैं कि सादाबाद की बाल विकास परियोजना कार्यालय में अभिलेखों की जांच करती तहसीलदार कीर्ति चौधरी, सीडीपीओ है अवकाश पर, सुपरवाइजर नहीं दिखा सके रिकॉर्ड, बड़ी मात्रा में पुष्टाहार मिलने से गोलमाल की लग रही आशंका। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये कुछ चीजें हैं जो पोषाहार में भ्रष्टाचार का घुन बताया जा रहा है बाल विकास परियोजना कार्यालय में। तो देख रहे हैं किस तरीके से आंगनबाड़ी जो है बहनों को लेकर के ऐसे ऐसे बातें कही जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े कार्यालयों से जो धोखाधड़ी और इस तरह से मैटर होता है उन पर सबकी चुप्पी बनी रहती है। ये भारी मात्रा में पोषाहार वहां पर देखने को मिला। तो अनियमितता की जानकारी मिलने पर तहसीलदार को बाल विकास परियोजना कार्यालय भेजा गया था। वह शुक्रवार को जांच आख्या देंगे, इसे जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। विपिन कुमार सिवहरे एसडीएम सादाबाद के, उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है।